एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आज हम उसकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के अंदर जो प्रमुख पौष्टिक तत्व होते हैं उनके नाम बताइए या फिर लिखिए। तो इसका आंसर है, देयर आर 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास कितने हैं? 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रागेज या फिर जो डाइटरी फाइबर है वो। तो ये सब क्या हो गए? हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए। जो प्रमुख कंपोनेंट्स है ना हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वही हमारे क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग। हमें इन सब के नाम लिखने हैं। उसके अंदर अपने को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स, वो पौष्टिक तत्व जो हमें क्या करते हैं? विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका आंसर है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट। ऐसा पौष्टिक तत्व जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एक एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो सबसे प्रमुख एनर्जी प्रदान करने वाला फूड कौन सा हो गया? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है, नेम द फॉलोइंग का सेकंड क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो जिसकी नीड होती है, हमें आवश्यकता होती है, फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वृद्धि करने के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमें आवश्यकता हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए होती है? द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इसका आंसर है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड for the growth and maintenance of our body are protein. The nutrients, ऐसे पौष्टिक तत्व, डेट आर नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है, फॉर द ग्रोथ, वृद्धि करने के लिए, एंड मेंटेनेंस, और बनाए रखने के लिए, ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा पौष्टिक तत्व होता है जिसकी आवश्यकता हमें हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए होती है, संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। इसका आंसर हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। अब नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 3, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट्स। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी हमें रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है, फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट्स, हमारी आंखों की रोशनी के लिए, अच्छी रोशनी के लिए, हमें अच्छी रोशनी बनाए रखने के लिए हमें कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट्स। इसका आंसर हो गया, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट इज़ विटामिन ए। जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए पूरी तरीके से होगा तो हमारी आंखों की रोशनी कैसी होगी? तेज होगी। हमारी आंखों की आईसाइट जो होगी वो अच्छी होगी, गुड होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 4 डी वाला पार्ट, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। ऐसा मिनरल या खनिज तत्व दैट इज रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है, फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी, हमारी हड्डियों को हेल्थी बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हमें कौन से खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। इसका आंसर है, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी इज कैल्शियम।
अगर हमें हमारे शरीर को, हमारी शरीर के अंदर जितने भी बोन्स हैं उनको हेल्थी बनाए रखना है तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होगी। तो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो गया कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज तत्व है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हमारी बोन्स को हेल्थी बनाने के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है। नेम टू फूड्स रिच इन। नीचे हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हो गए हैं, ये हमें देख के बताना है कि ये कंपोनेंट्स ऐसे कौन से भोजन हैं जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और उन फूड्स के दो अलग अलग फूड्स के नाम हमें लिखने हैं कि फैट किस फूड के अंदर होता है, और दो फूड्स के हमें नाम लिखने हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, स्टार्च भी होता है और डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन भी होता है। सबके अलग अलग नेम लिखने हैं। नेम टू फूड्स ईच रिच इन। तो फैट किस में सबसे ज़्यादा होता है? फैट होता है बटर में और चॉकलेट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट होता है। वसा होता है। स्टार्च, अनाज का सत्व जो होता है, स्टार्च जो होता है वो किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो राइस है, पीस है, व्हीट है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर जो होता है, आहार रेशे जो होते हैं वो किस में होते हैं? व्हीट में और बेरीज में होते हैं। और लेडी फिंगर है हमारी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन किस में होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? मिल्क में होता है एंड एग्स, अंडे के अंदर होता है। साथ ही मीट में भी होता है। मीट में भी कई मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर भी हमने राइट कर लिया। फोर्थ है टिक द स्टेटमेंट डेट आर करेक्ट, टिक राइट। हमें जो स्टेटमेंट, हमें 4 नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ के हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही रॉन्ग है या राइट है। अगर वो रॉन्ग है तो उनके सामने हमें रॉन्ग करना है, और अगर वो स्टेटमेंट हमें करेक्ट कर दे रखा है, राइट दे रखा है, तो हमें उसके सामने राइट का निशान बनाना है। ए फर्स्ट वाला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। जब हम केवल बाय ईटिंग राइस अलोन, केवल राइस खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है क्या वो पूरी हो जाती है? केवल अगर हम राइस खा लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे हमें राइस से मिल जाएंगे क्या? नो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसके सामने हम क्या बना देंगे? रॉन्ग बना देंगे। सेकंड, डेफिशिएंसी डाइजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जो कमियों वाले रोग होते हैं उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जब हम संतुलित आहार खाएंगे, पूरा अच्छे से भोजन करेंगे, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन करेंगे, तो हम जो हमारे शरीर के अंदर जो कमियों वाले रोग हो रहे हैं क्या हम उनको रोक सकते हैं? यस, तो हम उसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट करके हम इसको यस कर देंगे कि हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हम अगर संतुलित आहार करेंगे तो हम सारी जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स कम है या फिर न्यूट्रिएंट्स, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कम है, उसकी वजह से जो हमें रोग हो गए हैं, डाइजीजेस हो गई है, वो हम रोक सकते हैं। बैलेंस्ड, थर्ड है बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट जो होती है, संतुलित आहार जो होता है, फॉर द बॉडी, हमारे शरीर का जो संतुलित आहार होता है, शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। क्या उसमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे? बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? जब हमारे हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के भोजन जब सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जैसे सभी प्रकार की सब्जियां, फूड खाना है, फ्रूट्स हैं या फिर मिल्क हैं, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, पल्सेस हैं, वो सीरियल्स हैं, ये सब हम जब हमारे भोजन के अंदर हम लेते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी डाइट बैलेंस हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो हम भोजन करते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट हो जाती है। तो ये राइट
हो गया कि यस ये स्टेटमेंट राइट है। फोर्थ आता है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या केवल मीट खाने से मीट ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देने के लिए केवल मीट खाना पर्याप्त है क्या? मीट हमारे शरीर के लिए ओनली सफिशिएंट है क्या? तो रॉन्ग, केवल मीट खाने से ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। तो हम इसके सामने रॉन्ग का निशान बना देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आता है इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो गया रिकेट्स। विटामिन की डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। बी वाला फिल इन द ब्लैंक है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉज ए डाइजीजेस नॉन एज बेरी-बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है या फिर ऐसा कौन सा विटामिन वगैरह कुछ है जिसकी कमी से हमें कौन बेरी-बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी इसका आंसर हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से ही कॉजेज ए डाइजीजेस नॉन एज बेरी-बेरी, हमें बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसका सेकंड वाले में आएगा विटामिन बी। सी वाला है फिल इन द ब्लैंक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कॉजेज ए डाइजीजेस, एक बीमारी होती है, बीमारी हो जाती है नॉन एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका नेम होगा स्कर्वी, नॉन एज स्कर्वी। वो विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी हो जाती है। थर्ड वाले के अंदर आएगा स्कर्वी। फोर्थ डी वाला है फिल इन द ब्लैंक नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन आवर फूड। अगर हमारे फूड में हमारे फूड में कौन से ऐसा विटामिन की कमी होगी जिससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा, हमें रात को दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो फोर्थ वाले के अंदर आ जाएगा, फोर्थ वाले फिल इन द ब्लैंक में विटामिन ए। तो ये हमने हमारा NCERT टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है।